ईश्वर ने मनुष्य को जो सबसे बड़ा उपहार दिया है वह है स्वतंत्र इच्छा। उन सभी उपहारों में से जिन्हें बनाने के लिए वह प्रेरित हुआ है, जो उसकी अच्छाई के सबसे करीब है और जिसे वह सबसे अधिक मूल्यवान कहता है। हे देवी, आप इतनी महान, इतनी शक्तिशाली है कि जो कोई आपकी शरण के बिना कृपा चाहता है, उसकी इच्छा बिना पंखों के ऊपर की ओर उड़ जाती है। मैं ठीक से नहीं बता सकता कि वहाँ कैसे पहुँचा। तुम्हें पता चलेगा कि दूसरे आदमी की रोटी का स्वाद कितना नमकीन है और दूसरे आदमी के लिए सीढ़ियों पर चढ़ना और उतरना कितना कठिन। यहाँ सभी संदेह त्यागने होंगे, सभी कायरता विलुप्त होनी चाहिए। उच्च न्याय किसी भी तरह से अपमानित नहीं होगा यदि उत्कृष्ट प्रेम इन पश्चातापियों द्वारा चुकाए जाने वाले ऋणों को तुरंत माफ कर दे। जब आप नज़दीक होंगे तो आपको पता चलेगा कि दूरी के कारण आपकी नज़र कितनी धोखा खा जाती है। इसलिए खुद को थोड़ा और आगे बढ़ाए। हम चढ़ते गए, वह पहले और मैं उसके पीछे, जब तक कि हमारे आगे एक छोटा सा गोलाकार द्वार नहीं बन गया। मैंने आकाश की सुंदरता को देखा और हम एक बार फिर तारों को देखने के लिए बाहर आ गए। हे मानव प्राणी, तुम जो ऊपर उड़ने के लिए पैदा हुए हो, तुम क्यों जरा सी हवा के सामने इस तरह गिर जाते हो? हमारी शक्तियाँ चाहे मन की हो या जीव की, उस समझ को ग्रहण नहीं कर सकती। यद्यपि वह हर क्षण में उसका पीछा करेगा जब तक कि वह उसे वापस नर्क में न ले जाए, जहाँ से ईर्ष्या ने उसे पहली बार मुक्त किया था। लालच, ईर्ष्या, गर्व, 3 घातक चिंगारियाँ सभी के दिलों में आग लगा दी है। उसकी सहायता करो तो मुझे शांति मिलेगी। शारीरिक पापियों की निंदा की जाती है जिनमें कामुकता से तर्क प्रभावित होता है। ओह, वादा किया गया मदद आने में मुझे कितना समय लगेगा। ऊपर कितने लोग अब अपने आप को शक्तिशाली राजा मानते हैं, जो यहाँ सुअरों की तरह कीचड़ में लौटते हैं और अपने पीछे भयंकर अपमान छोड़ते हैं। और क्या तुम वही वर्जिल हो, वह कुआं जहाँ से वाक्यपटुता की इतनी प्रचुर बाढ़ आई है? इतनी परिश्रमी आत्माओं का सारा सोना जो चांद के नीचे है या कभी रहा है, किसी एक के लिए भी विश्राम नहीं खरीद सकता। इस नश्वर जीवन के मध्य में मैंने स्वयं को एक उदास जंगल में भटकते हुए पाया। स्वर्ग का न्याय उन्हें आगे बढ़ाता है जिससे भय इच्छा में बदल जाता है। अगर मैं इस यात्रा पर निकलूंगा तो मुझे डर है कि इसका अंत मूर्खतापूर्ण होगा। अपने भय से तुम्हें हानि न पहुंचाने दो, क्योंकि उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वह इस चट्टान से नीचे सुरक्षित उतरने में तुम्हें रोक सके। पुस्तक और लेखक दोनों ही प्रेम के प्रदाता थे। यह दयनीय भाग्य उन दुखी आत्माओं को भुगतना पड़ता है जो प्रशंसा या निंदा के बिना स्वर्गदूतों के उस बुरे समूह के साथ रहते थे, जो न तो विद्रोही साबित हुए और न ही भगवान के प्रति सच्चे थे, बल्कि केवल अपने लिए थे। अनगिनत अग्नि जो भीतर जलती हैं, उन्हें लाल लौ से प्रकाशित दिखाती है। डरो मत, हमारा भाग्य हमसे नहीं छीना जा सकता। यह एक उपहार है। मेरा मार्ग एक अज्ञात सागर की ओर निर्धारित है। नरक के सबसे गर्म स्थान उन लोगों के लिए आरक्षित हैं जो महान नैतिक संकट के समय भी अपनी तटस्थता बनाए रखते हैं। दुख के समय में सुखद समय को याद करने से बड़ा कोई दुख नहीं है। स्वर्ग का मार्ग नरक से शुरू होता है। उस पुस्तक में जो मेरी स्मृति है, उस अध्याय के प्रथम पृष्ठ पर जिस दिन मैं पहली बार तुमसे मिला था, ये शब्द लिखे हैं, यहाँ से एक नया जीवन आरंभ होता है। हे यहाँ प्रवेश करने वालों, सारी आशा त्याग दो। अपने जीवन की यात्रा के मध्य में मैंने स्वयं को एक अंधेरे जंगल में पाया जहाँ सीधा रास्ता खो गया था। आज की रात याद रखें, क्योंकि यह हमेशा की शुरुआत है।
कोई चीज जितनी अधिक परिपूर्ण होती है उतना ही अधिक उसमें सुख और दुख का अनुभव होता है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने एकमात्र और दूसरे स्थान पर चला जाऊं। शैतान उतना काला नहीं है जितना उसे चित्रित किया गया है। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति समय की हानि से सबसे अधिक परेशान होता है। जो व्यक्ति किसी आवश्यकता को देखकर मदद मांगे जाने का इंतजार करता है वह उतनी ही निर्दयी है मानो उसने मदद देने से इनकार कर दिया हो। अपने मूल पर विचार करें। आपको जानवरों की तरह जीने के लिए नहीं बल्कि सद्गुण और ज्ञान की अनुसरण करने के लिए बनाया गया था। हे मानव जाति, तू ऊपर की ओर उड़ने के लिए पैदा हुई है, फिर जरा सी हवा चलने पर तू क्यों इस प्रकार गिर जाती है। सुंदरता आत्मा को कार्य करने के लिए जागृत करती है। प्रेम आग्रह करता है कि प्रियतम भी प्रेम करे। वे उसी चीज के लिए तरसते हैं जिससे वे डरते हैं, अनंत अंधकार में, अग्नि में और बर्फ में। इससे बड़ा कोई दुख नहीं है कि हम उस समय को याद करके दुखी हो जब हम खुश थे। जो व्यक्ति सोया रहता है वह कभी भी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता और उसकी इच्छा और उसका पूरा जीवन एक स्वप्न की तरह उसके सामने से गुजर जाता है और उसकी स्मृति के निशान समय के साथ हवा में धुएं या नदी पर लहरों की तरह फीके पड़ जाते हैं। प्रेम जो सूर्य और अन्य तारों को चलाता है और हम सितारों का चिंतन करने के लिए आगे आए। मेरे द्वारा तुम रोने वाले शहरों में जाते हो, मेरे द्वारा तुम अनंत पीड़ा में जाते हो, मेरे द्वारा तुम खोए हुए लोगों के बीच जाते हो। प्रकृति ईश्वर की कला है। धन्यवाद दोस्तों।